स्वरूप जी कोहली साहब जो आपके यहाँ से प्रत्याशी हैं, हमारे परिवार के बड़े हैं, हम पर खूब आशीर्वाद रखते हैं, खूब पार्टी का काम किया जिंदगी भर और अपने सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब। तालियों से पता चल जाएगा ये लाखों वोटों से जीतेंगे। हमारे आदरणीय बड़े भाई जवाहर सिंह जी बेड़म जो आपके यहाँ से विधायक भी हैं और राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री भी हैं, तो जैसे ही इनको गृह राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो या विभाग मिला, उसके दूसरे दिन से ही गौ तस्कर, कटलूबाज और जितने भी अवैध खनन वाले करने वाले, जितने गलत काम करने वाले लोग हैं, मेवात में आजकल सबको सांप सूंघ गया है। तो ऐसे जोरदार जवाहर सिंह जी बेड़म के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मंच पर विराजमान हमारे जितने भी आदरणीय नेतागण यहाँ मौजूद हैं और आसपास भारतीय जनता पार्टी के और हमारे विचार परिवार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से मातृशक्ति के रूप में आई हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे साथी और आप सभी लोग खुद आप अपने आप के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपके ही परिवार का हिस्सा है, अपने ही जिले का हिस्सा है, अपन लोगों के बीच में से ही हैं और ये उनके गृह जिले की गृह सीट भरतपुर का चुनाव है। और आज वो झोली फैलाकर, जैसे रामस्वरूप जी भाई साहब ने आपसे अभी वोट मांगे, वैसे आप सबको याद दिलाने आ रहे हैं कि ये ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री है जहाँ पे अंतिम छोर पे बैठे हुए कार्यकर्ता की भी पार्टी का नेतृत्व चिंता करता है। तो भाई साहब आए, उससे पहले एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज हम सब यहाँ ब्रजभूमि में इकट्ठा हुए हैं। सामने ही हमारे मंदिर के प्रांगण में राम कथा भी चल रही है और इस चुनाव के बीच में कई विशेष दिन आने वाले थे। उसमें से एक विशेष दिन 17 तारीख को आ रहा है। उस दिन रामनवमी है। मैं बात भी कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रामनवमी तो हर साल आती है, रामनवमी हम हर साल मनाते भी हैं, लेकिन अब की बार ये विशेष रामनवमी है। पिछली बार कन्हैया मित्तल जी ने एक गीत गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब तो राम को ले ही आए हैं तो हम उनको जरूर लाएंगे। एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। और ये रामनवमी विशेष क्यों है? ये रामनवमी इसलिए विशेष है कि भगवान राम का इस सनातन धर्म को मानने वाले देश में 500 साल बाद अपने घर पे उनका गृह प्रवेश हुआ है और उनके गृह प्रवेश के बाद की पहली रामनवमी है। तो दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये आग्रह करूंगा कि इस रामनवमी को नगर में, सीकरी में और हमारे तमाम इलाके जितने भी अलवर, भरतपुर, ब्रज के इलाके हैं, चाहे मेवात के इलाके हैं, वहां पे इतना भव्य जुलूस निकलना चाहिए, वहां पे इतनी भव्य रामनवमी मननी चाहिए कि ये पूरी दुनिया को पता चल जाए कि 500 साल बाद जो रामनवमी आई है, ये हर साल की रामनवमी से कहीं ज्यादा विशेष और कहीं ज्यादा बड़ी रामनवमी आई है। और हम भगवान राम के चरणों में भी शीश नवा के अपना संदेश अयोध्या तक, भगवान राम तक पहुंचा दें कि आपके घर लौटने की, अपने भवन में, अपने महल में लौटने की जितनी खुशी बाबा राम को होगी, उससे कई गुना ज्यादा राम जी के इन भक्तों को होने वाली है। तो एक बार फिर जोर से जयकारा लगाइए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब हम राम जी के जयकारे लगा रहे हैं तो उस समय देखो पार्टी ने भी कितना बड़ा काम किया है। आपके कैंडिडेट को भी ऐसे को भेजा है जिनका नाम ही राम स्वरूप है। एक बार हमारे राम स्वरूप जी के लिए वापस से जोरदार तालियां बजा दीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे हमारे भोले भाले राम स्वरूप जी कोहली जिंदाबाद, राम स्वरूप कोहली जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके में हमारा संगठित रहना, साथ रहना, जुड़ के रहना, मिल के रहना बहुत जरूरी है।
हम वो समाज हैं जिसने 1300 साल तक अरबी हत्यारे और लुटेरों से मुकाबला किया है। हम वो समाज हैं जो आज 1300 साल बाद भी अग्नि के फेरे ले रहा है, मंदिरों की घंटी बजा रहे हैं, मंदिरों में राम कथा बचवा रहे हैं, और इतनी लंबी लड़ाई करके भी हम रामलला को वापस लाए हैं। ये तीसरी बार का वोट सिर्फ इसलिए वोट नहीं है कि रामलला वापस आ गए, तीसरी बार का वोट इसलिए भी है कि काशी में बाबा मिल गए हैं और काशी में बाबा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का काम भी हमको अपनी बार करना है। ये बगल में भगवान कृष्ण के मंदिर की जगह एक बहुत बड़ा शूल हमारी छाती पे चुभ रहा है, वहां से मूर्तियां निकाल के तोड़ के औरंगजेब ने आगरे की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफना दी थी। हम भगवान गिरिराज की रोज जय बोलते हैं, बंसी वारे की जय बोलते हैं। बंसी वारे को मानने वाले एक एक आदमी को अकेले अपना वोट नहीं देना है, बंसी वारे की जय बोलने वाले हर इंसान को, हर बहन को, हर बेटी को, हर भाई को, हर बच्चे को अपने मोहल्ले के, पड़ोस के, अड़ोस के कम से कम 10-10, 20-20 वोट और डलवाने हैं। सिर्फ बंसी वारे की जय बोलने से काम नहीं चलेगा। ये 300 साल से 1669 से जो हमारी छाती में शूल गाड़ा हुआ ना औरंगजेब ने, इसको उखाड़ के फेंकने के लिए आपको वोट देने हैं। इस ब्रजभूमि को ब्रजभूमि बनाने के लिए आपको वोट देने हैं। और भगवान राम के अगर आप भक्त हो तो राम स्वरूप जी कोहली को पूरी ताकत से वोट देने, तब हमारे वोट की ताकत सफल होगी। लोकल मुद्दों पे तो बात हमारे सब लोग करेंगे, ईआरसीपी पे तो बात हमारे सब लोग करेंगे। पानी कम ज्यादा होगा हम जी लेते हैं, पानी की जरूरत हमारी सरकार ने समझी इसलिए हमारे यहाँ ईआरसीपी आ रही है, लेकिन पानी के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी वोट देना है। समाज के अंतिम छोर पे बैठी हुई बहन को उज्ज्वला देने का, उज्ज्वला का सिलेंडर देने का लाभ मोदी जी ने दिया। हमारे समाज के अंदर जिन किसानों ने खेतों में घर बना लिए थे, जब कनेक्शन लेने जाते तो अधिकारी कहते भाई गैर आबादी जमीन पे कनेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों साहब, मिलता था क्या कनेक्शन? मिलता था कि नहीं मिलता था? मोदी जी एक अध्यादेश लाए, जीवन ज्योति योजना, और भारत के लाखों